Yes, so first do it. All of you just join your hands, close your eyes. Oh. Okay, silent children once again. I hope you all are happy and very fine. Good. Yes, ma'am. Very good. Yes. So we were discussing about periodic 3. So listen carefully, children. Periodic 3 में जो आपको करना है वो ये है कि आपका एक तो है प्रोजेक्ट वर्क और दूसरा क्या है टूल? गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म। दो दो टूल दिए हैं आपको। यस मैम। अब हाँ, रुद्र, आर यू देयर इन द मीटिंग? यस मैम। हाँ, नाउ यू लिसन वेरी केयरफुली. ओके, इस बार हम सेकंड चांस नहीं देंगे किसी को भी. तो आपको प्रोजेक्ट वर्क में ये करना है बेटा, जो भी 3D शेप्स आपने देखे हैं उस तरह से 3D शेप्स आप बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्ले, है ना? तो वो अपना आर्ट, हाँ, आर्ट इंटीग्रेशन भी हो जाएगा. तो क्ले, वी डोंट हैव क्ले देन मिट्टी से कोई भी अगर जो मार्केट में जैसे अवेलेबल होती है टॉयज के लिए वो भी यूज कर सकते हो, या फिर अपने घरों के आसपास की मिट्टी भी यूज कर सकते हो. उसको अच्छे से बना के सुखा के उसको प्रॉपर कलरिंग करके फिर क्या करोगे आप लोग? यू शुड कीप इट ऑन अ पेज, अच्छे से A4 साइज पे, या फिर तुम उसको चार्ट पेपर पे ऐसे बना करके. और चार्ट पेपर पे मत बनाना क्योंकि उसमें फिर तुम्हें, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. A4 साइज के पेपर पे या चार्ट पेपर पे बना के आप क्या करोगे? कीप योर 3D शेप्स विथ यू, उस पे रख के उसका फोटो क्लिक करोगे आप, है ना? और उसी के साथ में साथ वाले पेज पे आप उससे रिलेटेड जो है उसके फॉर्मूले, तो उसमें आपको लिखना है, आपके सिलेबस में है यूलर्स फॉर्मूला, वो मैं तुम्हें समझाऊंगी क्योंकि ये एक्सरसाइज गूगल फॉर्म के लिए हमने जो सिलेबस लिया है उसमें हमने 8.1 तक का ही सिलेबस लिया है. अब हम 8th चैप्टर को आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं, है ना? मैं तुम्हें विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स और रैशनल नंबर ये दो चैप्टर और अच्छे से करवा दूंगी. तो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप आपका प्रोजेक्ट वर्क में काम आ जाएगा. इज इट क्लियर? यस मैम। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका डस्टर, इट इज अ 3D शेप. यस मैम। यस मैम। इसमें बेटा ये कौन सा शेप है? कैन समवन नेम इट? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, यस एग्जैक्टली, दिस इज अ क्यूबॉइड. अब इसको क्यूबॉइड क्यों कहते हैं बेटा? तो ये जो होती है इसकी सरफेसेस है. आप लोग सब अपनी बुक अभी अपने हाथ में रखो, कैमरा ऑन करो, बंद बंद करके, बुक को बंद करके, बुक को, हाँ, और अगर मैथ्स की बुक यूज कर रहे हो कोई और भी ले सकते हो, अदरवाइज मैथ्स की बुक को ही बंद कर दो, बंद कर दो मैंने कहा है. हाँ जैसे, हाँ अब इसको पकड़ो हाथ में इस तरह से, हाँ ऐसे पकड़ो, ऐसे आड़ा आड़ा पकड़ो. हाँ इस, हाँ अदीप और अनमोल का ही कैमरा ऑन है, बाकी किसी का ऑन नहीं है. बेटा कैमरा ऑन करोगे तो मुझे दिखेगा कि तुम कैसे पकड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सी सरफेस को समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो. स्विच ऑन योर कैमरा, डोंट स्विच ऑफ इट. हाँ, तो अब इसमें तुम्हें एक सरफेस दिख रही है टॉप. टॉप का सिर्फ शेप देखो तो ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर. अरे ऊपर के सरफेस का शेप पूछ रही हूँ. रेक्टेंगल। हाँ अब मेरे पहले मुझे देखना ध्यान से, उसके बाद तुम करके बताना. इसमें सर्फ नंबर ऑफ सरफेसेस काउंट करेंगे हम. तो एक हो गया टॉप, एक हो गया बॉटम, एक हो गया फ्रंट, एक हो गया बैक और 2 साइड सरफेसेस. यस यस मैम। तो टॉप, फिर टॉप, बॉटम,
हाँ bottom, हाँ मैम टू साइड हाँ, और फ्रंट बैक एंड फ्रंट हाँ, बैक एंड फ्रंट ये। सो हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर, कितने रेक्टेंगल्स हैं इस क्यूबॉइड में? 6 6 6 रेक्टेंगल। ma'am, हाँ, तो ये है 6, इसको बोलते हैं हम सरफेस या सिंपली फेसेस। क्या बोलते हैं? फेसेस। faces, हाँ, FACES, फेसेस। सो देयर आर 6 सरफेसेस और फेसेस इन दिस क्यूबॉइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मींस एंड पॉइंट, जहां ये सरफेस भी मिलती, पॉइंट। तो अब इसमें पॉइंट काउंट करते हैं। पहले मुझे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स है। अब तुम काउंट करो अपनी बुक में, पॉइंट देखना, पॉइंट। ma'am 8 points, जो बुक तुमने हाथ में रखी है उसमें देखो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। मैम 8 है 8, 8 है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम बोलते हैं वर्टाइसेस, और इसको शो करते हैं वी से। किससे शो करते हैं? वी से वी से वर्टाइसेस बनाए तो वी से ही शो करते हैं। तो हाउ मेनी वर्टाइसेस आर देयर? 8, 8 हाँ, और इससे पहले हमने डिस्कस किया था फेसेस के बारे में। तो फेसेस स्टार्ट्स विद एफ, तो इसको शो भी किससे करते हैं? एफ से। तो अगर एफ लिखा है मतलब वो शो कर रहा है नंबर ऑफ फेसेस। ठीक है, किसी भी सॉलिड में नंबर ऑफ फेसेस। ठीक, फिर तुम्हें हर सरफेस पे ये लाइन दिखेगी, ध्यान से देखना। पहले मुझे देख लो फिर तुम करो। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। एक बार जिसको ले ली उसको दोबारा नहीं लेना। तो ऐसी लाइंस देखो, लाइन मतलब जहां ये दो सरफेस मिल रही हो, ऐसी लाइंस कितनी है? जिसको एक बार ले लिया उसे दोबारा काउंट नहीं करना। कितनी लाइन है? 8 है नहीं नहीं, ठीक से काउंट करो। 12 80 है नहीं नहीं, मैम 12 मैम 12 है ma'am 14, मैम 16 है ओहो हो, नो 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 बेटा। मैम 12 है मैम हाँ 12 बिल्कुल 12 है। 12 कैसे है? ध्यान से देखो, जिसको एक बार काउंट कर लिया उसे दोबारा नहीं करना। तो पहले टॉप पे देखे तो टॉप की 4 हो गई, ये 1 2 3 4। बॉटम की 4 हो गई, 1 2 3 4, 4 और 4 8 हो गई। यस मैम अब जब बॉटम, अब साइड पे आते हैं बेटा, टॉप और बॉटम हो गया, अब साइड को देखते हैं। तो साइड में हमने, क्योंकि टॉप और बॉटम को जब लिया तो ये वाली और ये वाली ले ली है हमने, ले ली है ना, तो अब वो नहीं आएंगी। तो अब इधर की और इधर की आएंगी। हो गई कितनी? 8 अभी तक हुई थी, 8 to 10, और इधर की आ गई ये दो, 11 और 12, क्योंकि बाकी सारी साइड तुम एक बार पहले भी ले चुके हो। तो लाइंस हैं, तो टोटल हाउ मेनी लाइंस आर देयर? 12 है। तो इनको बोलते हैं एजेस। एज मतलब क्या होता है? EDGE, एज मतलब क्या होता है? हम उनके कॉर्नर किनारा, है ना। तो ये जो किनारा है जहाँ दो सरफेस मीट कर रही, तो लाइंस जो होती है उसको हम बोलते हैं एजेस। 8 कॉर्नर एजेस तो ई से शुरू होता है ना, इसको शो करते हैं किससे? ई से। तो हमने अभी 3 चीजों के बारे में समझा, फेसेस, वर्टाइसेस और एजेस। दिस थ्री वी हैव डिस्कस। बोलो एक बार क्या क्या डिस्कस किया? face, vertices, edges, फेसेस, वर्टाइसेस एंड एजेस। तो फेसेस स्टार्ट्स विद एफ, तो उसको हम एफ से शो करते हैं। वर्टाइसेस वी से शुरू होता है, उसको वी से डिनोट करते हैं। और एजेस ई से शुरू होता है, तो उसको ई से ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इन एफ, वी और ई में एक रिलेशन होता है। देयर इज अ फॉर्मूला इन दीज थ्री, उसको बोलते हैं यूलर्स फॉर्मूला। EULER, यूलर्स फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला होता है, वो हम इसमें बताएंगे और उसको प्रूव करेंगे। जैसे अब तुम्हें फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड की फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस सब पता चल गई है। यस मैम तो Yes, हम ma'am. यूलर्स फॉर्मूला को प्रूव करते हैं उसके लिए। तो वो फॉर्मूला होता है, लिखो जरा, F प्लस V माइनस E, F प्लस V माइनस E
एक मिनट बेटा, ये पहले मैं इसे हटा दूं। F plus V minus E is equals to 2. F plus V minus E is equals to 2. अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हमने सही लिखा है या नहीं। अब तुम बताओ, क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेसेस कितनी आई थी? मैम 6 मैम 6 प्लस नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने आए थे? 8 8 और एजेस कितनी आई थी? 12 तो अब देखते हैं इनको सॉल्व करके 2 मिलता है क्या। लेट्स सी, 6 plus 8 बोर्ड मास के थ्रू यूज 14 सॉल्व करेंगे ना। मैम 6 plus 8 14, 14 minus 2 2 मैम 12 sorry 14 minus 12 is 2. So we have got LHS is equals to RHS. यस यस मैम मैम तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये यूलर्स फॉर्मूला जो है वो वेरीफाई हुआ। तुम अपनी नोटबुक में लिख लो यूलर्स फॉर्मूला, हेडिंग डालो यूलर्स फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला यू शुड राइट F plus V minus E is equals to 2. F plus V minus E is equals to 2. यहाँ पे F क्या है? मैम फेसेस Yes. What is E here? E. एजेस What is B? मैम वर्टाइसेस वर्टाइजेस Yes. तो ये यूलर फॉर्मूला क्लियर हो गया बेटा तुम्हें? यस मैम यस मैम तो अब तुमने देखा है क्यूब एंड क्यूबॉइड बोथ यू हैव सीन। क्यूब से तो तुम बच्चे खेलते भी हो, जो वो रूब्रिक्स वाला क्यूब आता है, कई बच्चे इसको कलर एक जैसे करके तुम लोगों ने देखा है, या सिंपली डाइस तो सबने देखा है, स्नेक एंड लेडर और खेलते हो। वो डाइस का शेप क्या है? मैम क्यूब है। अब क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है बेटा कि क्यूब की सरफेसेस जो होती है वो सारी स्क्वायर के शेप में होती है। जैसे क्यूबॉइड में रेक्टेंगल का शेप होता है ना, वैसे ही क्यूब में किसका शेप होता है? स्क्वायर का शेप होता है। बाकी नंबर ऑफ फेसेस, वर्टाइसेस और एजेस जो है वो हमेशा सेम रहता है ना, ठीक है। और चाहे तो तुम अभी अगर तुम्हारे आसपास ही कोई भी क्यूब है तो जल्दी से 1 मिनट में ला के देख सकते हो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। या तो तुम डाइस लाओ या क्यूब या क्यूबिकल कोई भी चीज अगर घर में है तो जल्दी से लेके आओ अपने, और कैमरा ऑन करो। अपने आसपास कोई भी क्यूबिकल चीज है तो तुम ला सकते हो। मिला दिव्यांश? मिला? नो मैम मैम आई गॉट इट। हाँ बताओ रुद्र। मैम 2 मिनट्स मैम आपने मेरा छीन लिया। नहीं बेटा ये तुम गलत बता रहे हो। ये कौन था? रुद्र शर्मा की पार्थ कौन बता रहा था अभी? हाँ प्राची का बिल्कुल सही है। क्यूब नहीं बेटा, ये तो क्यूब। राघव शर्मा ये तो क्यूबॉइड हो गया। मैम क्यूबॉइड मैंने क्यूब बोला है। अनमोल भी बिल्कुल सही लेके आई है डाइस, और प्राची भी बिल्कुल करेक्ट लेके आई है क्यूब। बाकी राघव शर्मा बेटा वो क्यूबॉइड है। अगर सरफेस रेक्टेंगल की फॉर्म में है तो क्यूबॉइड। और ये देखो ये मैम क्यूब मिल गया। तो क्यूब में कैसा होगा? स्क्वायर का शेप है। ये तो स्क्वायर का शेप दिख रहा है तुम्हें प्राची? हाँ दिव्यांश सही है। अनमोल तुम्हें हर सरफेस कौन सी शेप में दिख रही है? स्क्वायर। हाँ स्क्वायर शेप में दिख रही है। तो क्यूब में शुभ्रा तुम्हें नहीं मिला कुछ? रुद्र मिला तुम्हें कुछ क्यूब? डाइस नहीं है क्या? मैम ला रहे हैं। मम्मी को तो नहीं दौड़ा रहे हो? नो मैम। तुम खुद देखो उठ के, मम्मी से नहीं करवाओ, तुम खुद देखो उठ के। हाँ गुड ठीक है। तो क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस मेरे घर में सर्च कर रहा। यस मैम। हाँ तो क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि क्यूब की जो सरफेस होती है वो स्क्वायर के फॉर्म में होती है, और क्यूबॉइड की जो सरफेस होती है वो रेक्टेंगल होती है। बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। नंबर ऑफ फेसेस, वर्टाइसेस एंड एजेस आर
सेम। सेम। ये क्या दिखा रहे हो राघव बेटा? ये भी नहीं है, क्योंकि ये देखो, ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें तुम्हारा ये जो तुम अभी कलर्ड सरफेस जो दिखा रहे हो, ये तो रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रही है राघव। मैम उसका वन फेस सिर्फ स्क्वायर में है। सिर्फ वन फेस दीक्षा भी सरफेस स्क्वायर के फॉर्म में होनी चाहिए, वो रेक्टेंगल नहीं होनी चाहिए एक भी सरफेस। तो राघव अभी जो तुम दिखा रहे हो वो भी सही एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, अदीप भी वो रूब्रिक्स वाला क्यूब लेके आया है, करेक्ट, ये भी सही है। तो नाउ आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड इज क्लियर टू यू। समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। अब हम आते हैं थर्ड इस पे, सिलेंडर। अब सिलेंडर कैसा होता है? सिंपली कोई भी जब रेक्टेंगुलर शीट को हम ऐसे फोल्ड कर देते तो सिलेंडर जैसा, घर का एलपीजी सिलेंडर नहीं, ठीक है? हाँ, अब जैसे ये पेन है, इस पेन का इतना पोर्शन अगर मान ले, ये दिख रहा है, ये शेप कैसा है? अभी मैंने जितना पोर्शन कवर कर दिया है वो नहीं होगा। हाँ अनमोल, तुम सही दिखा रही हो, जो भी चीज तुम दिखा रही हो इट इज इन द सिलेंड्रिकल शेप। हाँ अदीप भी, हाँ अदीप आप सही है वो सिलेंडर में, क्योंकि उसका ढक्कन ये कवर करना पड़ेगा, है ना? तो सिलेंडर में क्या होता है बेटा? हाँ सही है, अपने घर से तुम कोई फ्लैट ग्लास भी यूज कर सकते हो जो सिलेंडर की शेप में, कंटेनर जैसे तुम्हारे जो आते हैं बॉक्सेस कुछ इस तरह के, जैसे जिसमें रसगुल्ला वगैरह आता है। हाँ, ये एग्जैक्ट सिलेंडर नहीं बोल सकते इसको। ये कौन दिखा रहा है? व्हाइट एक डिब्बी, अदनान नहीं, सिंपली ये ग्लास जो दिव्यांश दिखा रहा है, अनमोल जो बता रही है, शुभ्रा ने भी, हाँ ये शुभ्रा जो दिखा रही है बॉक्स, दिस इज ऑल्सो सिलेंडर। ये तुम क्या दिखा रहे हो अदीप? तो सिलेंड्रिकल टॉर्च। हाँ टॉर्च, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन नहीं आएगा उसमें, जहां पे बल्ब फिट होता है वो नहीं आएगा। तो द शेप ऑफ सिलेंडर इज इट क्लियर टू यू? सिंपली बेटा तुम अपने पेन को ढक्कन हटा के, ये जितने पेन पे पॉइंटेड है उतना पोर्शन हटा के इस तरह से तुम देख सकते हो, दिस इज सिलेंडर। और नहीं कुछ है तो हाँ पेपर एक फोल्ड कर लोगे तो भी तुम सिंपली बोल सकते हो इस तरह से पेपर सिलेंडर, वो भी क्या बनेगा? सिलेंडर। हाँ यस ठीक है, हाँ ये सारे सिलेंडर के एग्जाम्पल हैं। अब ध्यान से सुनो, सिलेंडर को जितनों ने देख लिया अपने पास में, अब उसको ध्यान से देखो कि उसमें कितनी सरफेस है। एक टॉप है, एक बॉटम है, देखो एक टॉप है, एक बॉटम है, और एक सरफेस ऐसी जो है दैट इज कर्व्ड सरफेस। एक सरफेस ऐसी है, तो ऐसी कितनी सरफेस हो गई टोटल इसमें? 3 मैम। अच्छा, अब टॉप और बॉटम का क्या शेप है? हाँ टॉप और बॉटम का क्या? सर्कल। टॉप और बॉटम का क्या शेप है बेटा? सर्कल का शेप, सर्कल है ना? तो टॉप और बॉटम इसके होते हैं सर्कल, और दोनों एक जैसे सर्कल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी ना तुमने? तो टॉप और बॉटम इसके क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट, मतलब नीचे वाला सर्कल और ऊपर वाला सर्कल दोनों सेम साइज के होते हैं, उनका रेडियस सेम होता है, ठीक है? अब तीसरी सरफेस जो बची, ये तीसरी सरफेस जो आई, ये हो गई इसकी कर्व्ड सरफेस। क्या हो गई? बस ये हो गया तुम्हारा सिलेंडर, ठीक है? तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इसके बारे में तुम्हें बता दिया है। तो इस तरह से तुम कुछ ये शेप्स बना सकते हो और इन पे फिर यूलर फॉर्मूला को बता सकते हो। मेनली यू शुड यूज क्यूब एंड क्यूबॉइड, और उसके लिए अपने घर की भी कुछ चीजों की पिक्चर ले करके, फोटोज ले करके तुम उसको भी पीडीएफ के साथ में, जो तुम अपनी ये फाइल, प्रोजेक्ट फाइल जो बना रहे हो, है ना, चार्ट पे मत करना, प्रोजेक्ट फाइल जैसे तुम प्रिपेयर करना, तो उसमें सारा जो है अपने घर में जितनी इस शेप की चीजें हैं उनके पिक्स लेके भी तुम बता सकते हो। और फिर उसको क्या करोगे, प्रोजेक्ट फाइल पूरी प्रिपेयर करोगे तो उसमें वो पिक्चर्स जो है तुम उसको वहां पे स्टिक कर सकते हो, उस फाइल में लगा सकते हो। और एक फोटो तुम लोगे किसका, जो तुम क्ले के साथ में बनाओगे उसका, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये तुम क्ले से बनाओगे, उसका फोटो लेके भी तुम क्या करोगे, इसमें प्रोजेक्ट फाइल में लगाओगे। और उसके बाद में
तुम्हें क्या करना है, हर एक के लिए इसको यूलर्स फॉर्मूला को बताना है। तो कैसे बताओगे, सबसे पहले तुम हेडिंग लिखोगे जैसे क्यूब, तो क्यूब की क्या क्या चीजें तुमने है उसके सारे पिक्चर लगा दो, तुमने जो बनाया उसका फोटो क्लिक करके लगा दो। मैम पिरामिड भी बना सकते हैं। अभी पहले मेरी बात सुन लो बेटा। फिर क्यूब में तुम लिखोगे क्यूब के बारे में, नंबर ऑफ फेसेस कितनी है, वर्टाइसेस कितने हैं, एजेस कितने हैं, एंड देन यू विल राइट कि उसकी सरफेसेस का शेप क्या होता है। उसकी सारी सरफेस जो होती है, क्यूब का लिख रहे हो तो तुम लिखोगे स्क्वायर शेप की है, क्यूबॉइड की लिखोगे तो लिखोगे रेक्टेंगल शेप की, इस तरह से तुम लिखोगे उसमें। और सारा और सब कुछ की अपनी सराउंडिंग के भी एग्जांपल दोगे कि दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इन द शेप ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड। ये इस तरह से तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 सॉलिड शेप तुम्हें बनाने हैं, उसके बारे में सारा तुम्हें देखना है, अपनी सराउंडिंग में वो चीजें ढूंढनी है और उसकी फोटो क्लिक करके लगाने हैं, और तो एग्जाम्पल में वो काम आ जाएंगे। अब पीपीटी भी तुम बना सकते हो, लेकिन पीपीटी बनाने में फिर बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। अभी सिंपल है, प्रोजेक्ट फाइल बनाओ अच्छे से, उसका सारे फोटो क्लिक करके पीडीएफ फॉर्म में जैसे तुम भेजते हो, तो पीडीएफ कन्वर्टर से फोटो क्लिक करके एक पीडीएफ फाइल बना करके भेज देना अपनी प्रोजेक्ट फाइल की। समझ में आ गया सबको? अब ये आज तारीख है कितनी, 16 जनवरी। तो 25 जनवरी तक सब बच्चे प्रोजेक्ट फाइल बना के दे देंगे, भेज देंगे। यस मैम। आपको व्हाट्सएप करना है मेरे पर्सनल नंबर पे, क्लास ग्रुप में नहीं। ओके? तो मैम एमसीक्यू जो गूगल फॉर्म होगा उसमें से भी इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे? हाँ, एमसीक्यू जो होगा वो हम तुम्हें बता देंगे। उसकी एक कॉमन डेट होगी, मैं फिर से बता दूं, जिस दिन गूगल फॉर्म का टेस्ट होगा वो टेस्ट रिपीट नहीं किया जाएगा, तो उसकी डेट भी आई विल लेट यू नो। डोंट गेट एब्सेंट, है ना? ठीक है। तो हमने पिछले टेस्ट में 5th चैप्टर तक लिया था, इस बार हम 6th 7th चैप्टर 8 से एक्सरसाइज 8.1 सिर्फ, और चैप्टर 9, ठीक है, इतना ही लूंगी मैं गूगल फॉर्म में। अभी तुम्हारे पास सिलेबस होगा ना मैथ्स का, पीरियोडिक 3 का? यस मैम। अदीब रीड करो बेटा, क्या सिलेबस है? चैप्टर 6 मैम चैप्टर 6 ट्राइंगल्स, चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1, चैप्टर 9 रेशनल नंबर्स, एंड चैप्टर 15 मैम विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। हाँ, इतने सारे हैं। तो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स आपका प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, उससे मैं गूगल फॉर्म में कुछ नहीं पूछूंगी, ठीक है? क्लियर? तो आपको गूगल फॉर्म के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है? चैप्टर 6, चैप्टर 7, एक्सरसाइज 8.1 और चैप्टर 9। तो हमें इसमें से अब क्या करना बाकी रह गया है? चैप्टर 9, है ना? गूगल फॉर्म के लिए हम 6 और 7 कंप्लीट कर चुके हैं, हमारी एक्सरसाइज 8.1 भी हो चुकी है ना? चैप्टर 9 सिर्फ हमको और करना है। क्लियर? व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 9? रैशनल नंबर्स। एम आई राइट? यस मैम। यस मैम। रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर कुछ कुछ फ्रैक्शंस जैसे ही हैं, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन वैसे ही होगा जैसे फ्रैक्शंस का हुआ था, है ना? हमने फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखा है या नहीं सीखा है? मैम सीखा है। बस रैशनल नंबर भी वैसे। रैशनल नंबर में सिर्फ एक कंडीशन क्या जुड़ जाती है? रैशनल नंबर हम किसको बोलते हैं बेटा? वो नंबर जो p by q के फॉर्म में होता है। अब p by q के फॉर्म में यानी क्या? वी कैन राइट इट लाइक p upon q, ठीक है? p upon q मतलब क्या है कि इस तरह से हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए।
समझ में आई बात? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्यों 0 नहीं होना चाहिए बताओ? अगर वो 0 हुआ तो वो इनफिनाइट तक पहुंच जाएगा। हाँ, तब हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर तुमको लिखा है 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब या 4 अपॉन 2 का मतलब क्या है? तुम क्या करते हो? 4 को 2 से डिवाइड करते हो, है ना? अब डिवाइड कर रहे हो मतलब तुम क्या करते हो? 2 की टेबल बोलोगे ना, डिवाइड Yes, करते हो, उस जो डिवाइजर होता है उसकी टेबल बोलते हो ना, बोलते हो या नहीं? यस मैम बोलते हैं। हाँ, तो कैसी टेबल होगी? 2 1 is 2, 2 are 2, 3 are, इस तरह से। अब वही अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो 0 की टेबल बनाना पॉसिबल है क्या? 0 1 is 0, 2 are 0, 3 are 0, 4 are, सब क्या? नो मैम, सब 0 आएगा आंसर। 0 ही होंगे। सो इट इज नॉट डिफाइंड, वो अभी तक डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए रैशनल नंबर किसको बोलते हैं बेटा? द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, ये p by q के फॉर्म में होता है, और q 0 नहीं होगा, और p और q क्या है? इंटीजर्स है। ये भी ध्यान से सुन लो, p और q दोनों ही क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या? तुमने फर्स्ट चैप्टर इंटीजर पढ़ा है मैम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, है ना? तो जैसे, और 0 न्यूमरेटर में हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं होगा। क्लियर है? यस मैम। जैसे 0/2 रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 0/2 का आंसर होता है 0, क्योंकि तुम्हें इसमें 0 को 2 से डिवाइड करना है, यहाँ डिवाइजर है 2, तब आंसर तुम्हारा आ सकता है 0। लेकिन हम 0 से किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 की टेबल बनाना पॉसिबल नहीं है। नहीं है ना? ओके, गॉट इट? यस मैम। क्योंकि 0 के सारे ही मल्टीपल्स जो होते हैं वो मैम इनफिनाइट तक जाते हैं। 0 ही होते हैं, इनफिनाइट तक नहीं जाते। 0 ही होते हैं, 0 होते हैं, 0, है ना? 0 1 is 0, 0 2 are 0, 0 3 are 0, 0 10 are 0, 0 100 are 0, सब 0 0 ही होता है। तो इसीलिए हम क्या कर, डिनोमिनेटर में 0 नहीं ले सकते। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस मैम। ये तो तुमको अभी ध्यान से पढ़ना है बेटा, ये सारी चीजें तुम्हें आगे की क्लासेस में काम आएंगी। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो तुम 7th में ही फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ आगे भी फायदा मिलेगा। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। अब देखो बेटा, तो हमने प्रोजेक्ट वर्क क्लियर कर लिया है। 9th चैप्टर में आई थिंक तुम्हारी 2 एक्सरसाइज ही है, जितना मुझे याद है। देखो जरा, am I right? यस मैम। हाँ, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन है? फर्स्ट एक्सरसाइज में तुम्हें ऑलमोस्ट क्या करना है बेटा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा रैशनल नंबर का, और सेकंड इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा। ऐसे ही है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो बस यही सब करना है, तो हम इनको करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, स्टार्ट कर देंगे इस चैप्टर को। तो 2 क्लास में तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट सैटरडे तक अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे के बाद में मैं फिर तुम्हारा गूगल फॉर्म का टेस्ट कभी भी ले सकती हूँ। तो अभी अपना गूगल फॉर्म के लिए सिर्फ ये 9th चैप्टर ही बचा है, तो यू पीपल कैन स्टार्ट डूइंग रिवीजन ऑफ अदर 2 चैप्टर्स एंड एक्सरसाइज 8.1। इतने का रिवीजन आप स्टार्ट कर दो। ठीक है? और प्रोजेक्ट वर्क पे काम करना शुरू कर दो। प्रोजेक्ट के लिए मैंने तुम्हें कितनी तारीख दी है मैम? 25। तो 25 जनवरी तक सब बच्चे कंप्लीट करके भेज देंगे, उससे ज्यादा लेट नहीं करना। मैम 2 जने मिलकर बना सकते हैं। 1 मिनट जेनियल, प्राची को बोलने दो पहले। प्राची क्या बोल रही हो? पीपीटी जो है वो क्लास में प्रेजेंट करनी है क्या? नहीं, पीपीटी नहीं बनानी है, तुम्हें सिर्फ पीडीएफ बनानी है।
ओके मैम। हाँ, प्रोजेक्ट फाइल बनाओ और उस प्रोजेक्ट फाइल की पीडीएफ बना के भेज दो, ठीक है। उसमें क्या क्या बनाना होगा प्रोजेक्ट फाइल में, जो प्रोजेक्ट में आपने मैम अभी 2 अभी लोग तक चैप्टर मिलकर में मैम पढ़ाया है? साथ में वर्क कर राघव सकते हैं। रुको, जेनिन फिर से बोलो। मैम प्रोजेक्ट में मैम 2 लोग मिलकर बना सकते हैं। नहीं, इंडिविजुअल सबका प्रोजेक्ट है, अलग अलग बनाना है सबको अपना अपना, ठीक है। ओके मैम। हाँ, इमेज मुझे भेज के कुछ नहीं होगा बेटा अनमोल, मुझे इमेज मत भेजो, तुम सिर्फ अपना अपना बनाओ, प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करके एक साथ प्रोजेक्ट फाइल ही भेजना, उसी की पीडीएफ भेजना, अलग अलग नहीं भेजना, है ना। ओके मैम। तो अब भी तुम लोग 2 काम शुरू कर सकते हो, एक तो प्रोजेक्ट फाइल बनाना शुरू कर सकते हो और दूसरा जो है तुम लोग रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। रुद्र बोलो। मैम प्रोजेक्ट फाइल काय की बनानी? जो भी तुम्हारे पास पेजेस अवेलेबल हो उसमें बनानी है तुम्हें। प्राची पूछो, क्या पूछ रही थी? मैम हमें 3D शेप बनाने हैं क्या? 3D शेप बनाने हैं तुम्हें, क्ले से बनाने हैं और उसके फोटो भी क्लिक करने हैं। मैम कितने 3 बनाने हैं? हाँ, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, यही बनाओगी। मिट्टी से भी बना सकते हैं, मिट्टी से। जैसे आपने बोला कोई से भी पेज से फाइल बनाना है, वो कैसे बनेगी, उसमें क्या करना है वैसे? बेटा फाइल कोई से भी पेज मतलब जो पेजेस तुम्हारे पास अवेलेबल है, लेकिन ऐसा नहीं करना एक छोटा पेज एक बड़ा पेज, पेजेस सारे एक मैम जैसे। A4 साइज। फाइल में क्या करना है? फाइल में मैंने अभी एक्सप्लेन किया क्या करना है और तुम्हें स्पेशली बोला था ध्यान से सुनना रुद्र। मैम मिट्टी से भी बना सकते हैं। प्राची बताओ इसको क्या करना है? मैम हमें कोई टॉपिक लेना है, क्यूब, अगर हमें क्यूब लिया है तो हमें क्यूब के पूरी उसके कितने फेसेस होते हैं वो भी लिखना है पेपर पे, उसके कितने एजेस होते हैं वो लिखना है, और उसके कितने वर्टेक्स होते हैं वो लिखना है, और जो हमारे सराउंडिंग में जो शेप्स है क्यूब से रिलेटेड उसकी पिक्चर चिपकानी है। वो भी लगानी है और हमको उनमें ये यूलर फॉर्मूला भी पूरा प्रूव करके, जैसे मैंने यहाँ पे करके बताया है वैसा तुम उसमें करके बताओगे। उसमें देखोगे नंबर ऑफ फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस कितने हैं, उस तरह से देख के तुम सॉल्व करोगे। जैसे सिलेंडर में वर्टाइसेस मिलेंगे क्या तुम्हें? नो मैम नहीं मिलेंगे। तो इसलिए है ना, तो इस तरह से तुम उसमें सरफेसेस कितनी है मैम 3 सरफेस। फेस 3, एजेस कितनी हो जाएंगी उसमें? नो एज, है ना। हाँ, तुम प्राची क्यूब का बता रही हो, सिलेंडर का। तो इस तरह से तीनों का ही तुम लिख के उसमें यूलर्स फॉर्मूला बता करके, और तीनों ही चीजें मिट्टी से भी बनानी है। मिट्टी चाहे तुम जैसी ले सकते हो प्रॉपर, अगर अपने आसपास की ले रहे हो तो उससे अच्छे से बना के सुखा के अच्छा कलर वगैरह करके जितना सुंदर प्रोजेक्ट बनाओगे उतने अच्छे सुंदर मार्क्स मिलेंगे। और जल्दी से उसे भेज देना है, बिल्कुल 25 तारीख तक का वेट नहीं करना है। 25 के बाद भेजोगे तो नंबर बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट चेक कर, जब तुम भेजोगे उसके बाद मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट चेक करूंगी, और चेक करने के बाद में मैं तुम्हें उसकी मार्किंग करूंगी। तो लेट भेजोगे तो फिर दिक्कत होगी, लेट मार्किंग मिलेगी, टाइमली सबमिशन में 0 नंबर मिलेंगे उसके, फिर ये ध्यान रखना। हाँ, कितने नंबर का होगा प्रोजेक्ट? बेटा 20 के हैं दोनों, 20 का है तुम्हारा प्रोजेक्ट, 20 का है गूगल फॉर्म। ये 2 ही चीजें दिए ना आपको अभी थर्ड पीरियोडिक के लिए। यस मैम। यस मैम। प्राची बेटा मैंने अभी बोला तुम किसी भी तरह के पेपर यूज कर सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक A4 साइज नहीं है। बस इतना फाउंडेशन जरूर है कि जो भी पेपर यूज करोगे वो एक ही तरह के होने चाहिए। कलर्ड वगैरह पेपर भी तुम अपनी फाइल को जितना सुंदर बना सकते हो, वो तुम्हारा पूरा फ्रीडम है, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट वर्क क्लियर हो गया। थर्ड पीरियोडिक का मुझे लगता है तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हाँ, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? नो मैम। हर्ष, you are asking something, हर्ष।
मैम मैं यही पूछ रहा था, मिट्टी से बना सकते हैं, आपने अभी बोल लिया अच्छे से साफ से बनाना है अगर बनाना हो मैंने तो। शुरू में ही कह दिया था कि जो बच्चों की खेलने वाली क्ले आती कलर्ड, वो भी यूज कर सकते हो। वो नहीं है तो अपने आसपास सबके घरों के पास में मिट्टी है, वो भी यूज कर सकते हो। साइज कैसे बनाना है, कितना बनाना है, वो तुम देखो। पर वो जितना सुंदर बनाओगे उतना अच्छा, जितनी सुंदर तुम्हारी फाइल होगी उतनी सुंदर तुम्हारी मार्किंग होगी। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। So that's all for today's class. उसमें ये भी बताना है कि जैसे क्यूब शेप है तो अपने घर में उसके हिसाब से क्या क्या क्यूब शेप के हैं वो भी बताना है उसमें। हाँ, उन सब की भी अपनी सराउंडिंग में जो जो चीजें हैं उनकी भी फोटो क्लिक करके आपको लगानी है। यस मैम। कि और सिर्फ फोटो नहीं लगानी है, वो आप एग्जाम्पल में लिखोगे वो सारी चीजें, है ना? ओके जिसका जैसे तुमने स्वीट बॉक्स लिया मान लो, तो एग्जाम्पल में तुम लिखोगे स्वीट बॉक्स, और वही जो फोटो क्लिक लिखोगे, फोटो जो क्लिक करके चिपकाओगे अपनी फाइल में, उसमें भी तुम लिखोगे स्वीट बॉक्स, या जो भी तुमने बॉक्स यूज किया है जैसे ड्राई फ्रूट बॉक्स, तो वो तुम उसका नाम वहां पर लिख दोगे उसके नीचे, उस पिक्चर के नीचे। हाँ बोलो। मैम हम्म, मैम पर्सनल ग्रुप पे भेजना है। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है बेटा, ठीक है? यस मैम। और किसी को कुछ डाउट है? मैम मैम जो हम फाइल बनाएंगे उस पे क्यूब क्यूब का शेप ड्रॉ करना है या फिर जो हम बना रहे हैं उसको ही लगा देना है? बताओ भाई, कोई, इसको पूरी रामायण हो गई, अब बताओ कोई क्या करना है? 3D शेप बनाना है। बना के उसका फोटो क्लिक करके लगाना है। साथ में अगर तुम ड्रॉ करना चाहते हो तो तुम ड्रॉ भी कर सकते हो। यस, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तुम लोग क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के पिक्चर्स को तुम ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, एक एक ड्रॉ कर लो और बाकी जो है उसके जो तुमने बनाए उसका फोटो क्लिक करके लगा। ठीक है? ओके मैम। So that's all for today's class. Now we will conclude it with Shanti Path. चित्रांशी, तुम्हारा क्लियर हो गया डाउट? यस मैम। All of you join your hands. शांति शांति शांति। Okay, Sairam children, take care of yourselves. Stay happy and healthy. थैंक यू मैम। मैम सायरा मैम एंड बाय मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। Bye. Sairam ma'am. Sairam. Thank you ma'am. Sairam ma'am. Bye ma'am. Sairam beta. Bye. Take care.